नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। मेरा नाम शिवा है। आज हम भारत मंडपम में आए हुए हैं, जहां पर भारत टैक्स 2026 को कवर करने के लिए आए हुए थे। और इसी दौरान मेरी मुलाकात एक लेडी से होती है, जिसकी जर्नी ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। क्योंकि इनका बिजनेस 30 साल पुराना है, अकेले स्टार्ट किया और आज करीब 350 लोग इनके साथ काम करते हैं। ना सिर्फ ये भारत में ये ब्रांड है, बल्कि ये ग्लोबल ब्रांड बन रहा है। इनकी जर्नी के बारे में आपको हम बताने वाले, इन्हीं से बात करने वाले, किस तरीके से स्टार्ट किया और अब इसको इतना बड़ा ब्रांड कैसे बनाया। ध्यान देने वाली बात है, ये लेडी है। स्टार्ट कब किया? 1994 यानी कि 1994 में। तो उन्हीं से बात करते हैं, कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या कुछ स्ट्रगल रहा और इतना बड़ा बिजनेसमैन मतलब बिजनेस कैसे इन्होंने बनाया। जी मैम, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम वंदना है। हाँ। और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 1994 में। हाँ। मैंने एक बुटीक बिजनेस से अपना स्टार्ट कौन सी किया एज में था। आपने स्टार्ट किया था? मैं 23 इयर्स की थी 23 तब ईयर्स की। यहाँ। हाँ, ठीक है। और मैं स्टार्ट तो बहुत पहले करना चाहती थी, हम्म। बट जब मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे कुछ भी एजुकेशन, मतलब मैं फैमिली ऑफ हम्म। टीचर्स से हम्म। आती हूँ, हम्म। तो सबका एक यही वो था। हम्म। जैसे क्योंकि मेरी मॉम टीचर है, हम्म। मेरी हम्म। बड़ी सिस्टर टीचर है, मेरी आंट्स वगैरह सब टीचिंग लाइन में थी। तो हम्म। अब एक नेचुरल सा वो था कि टीचिंग में जाएगी या इंजीनियर या डॉक्टर बनना है। हम्म। बट मेरे प्लान्स कुछ और ही थे। और हम्म। जो मैंने उनको बताया कि जब 12th करने के बाद कि हम्म। मुझे कोई और फील्ड में नहीं जाना, मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग करना है, क्योंकि हम्म। मुझे फ़ैशन वर्ल्ड में बहुत इंटरेस्ट है। हम्म। बट उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स वो लाइक कि ये क्या, मतलब लाइक 90 की बात है ये। हम्म। हम्म। तो मतलब वो बिल्कुल भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थे कि ये कैसे हो सकता है, ये हम्म। तो कोई फील्ड ही नहीं होती, ये क्या काम है। हम्म। क्योंकि सब जॉब और हम्म। सर्विस बैकग्राउंड से थे। फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला नहीं, ग्रेजुएशन तो करना ही पड़ेगा, हम्म। वो उसके बिना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हम्म। ग्रेजुएट हो, बीएड करो या जो भी एक हम्म। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ले लो, फिर देन यू फॉलो योर ड्रीम्स। अगर हम्म। वो नहीं, ये फेल हो गया, तो हम्म। एटलीस्ट यू हैव योर प्लान कि आप अपना एक हम्म। लाइफ हम्म। सरवाइव कर जाओगे, हम्म। कि जॉब कर पाओगे। तो स्टिल पेरेंट्स के कहने पे फिर मुझे मैथ्स ऑनर्स किया मैंने। अच्छा, अ, उस समय 1994 में क्या ऐसे फैशन डिजाइनिंग वगैरह कुछ होता था? क्योंकि हमें पता उस समय बहुत ज़्यादा इनका कल्चर था नहीं। तो नहीं, आपके दिमाग में ये कैसे आया? एंड देन उसके बाद आपने इसको कैसे शुरुआत कैसे करी? कितना फंड आपने लगाया? उसके बारे में थोड़ा-सा आप बताएँ। फंड तो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया था, हाँ। कुछ भी, मतलब पेरेंट्स से ज़्यादा। बस हाँ, कुछ ऐसा बैकग्राउंड, कुछ ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस भी नहीं थे। हुँ, हुँ। निफ्ट भी बाद में स्टार्ट हुआ, हुँ, तो हुँ, मुझे हुँ। कुछ पता ही नहीं था निफ्ट के बारे में भी। बट हुँ, हाँ, एक साउथ दिल्ली पॉलिटेक्निक होता था, एक YWCA होता था हुँ, दिल्ली के अराउंड। हुँ, तो बस एक वही था। और मुझे फैशन में बहुत इंटरेस्ट था। और मैं कहीं पे भी कपड़े बनवाने जाती थी, मैं उनको जो भी स्केच करके देती थी, हुँ, वो नहीं क्रिएट करते, तो जो मेरे माइंड में होता था। हुँ, तो वहाँ से मुझे, और मैं फिर खुद स्टिचिंग सीखा और मैं खुद क्रिएट करने लग गई। हुँ, तो वो मेरे अंदर एक कीड़ा हुँ, था कि ये, मतलब लाइक मैं, जो मेरे माइंड में, वो ये क्यों नहीं समझ पा रहा। हुँ, हुँ, क्योंकि तब बुटीक्स और ये सब ऐसे एजुकेटेड लोग नहीं होते, टेलर्स होते थे। हुँ, हुँ, टेलर्स को आप कितना भी समझाओ, वो नहीं समझेंगे आपकी बात को कि हुँ, मुझे क्या चाहिए, कैसा चाहिए। हुँ, तो वो चीज़ मेरे को दिमाग में ना बहुत हिट करती थी। और जब भी मैं कपड़ा लेके आती थी, हुँ, और वो बहुत मैं डिसअपॉइंट होती थी कि ये क्या बना के दिया, मैंने क्या बोला था और क्या बनाया। हुँ, एंड टाइमली डिलीवरीज वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते थे। हुँ, हमेशा यही कि ये कुछ हो गया था इसलिए नहीं बना, वो कुछ हुआ था हुँ, तो हुँ। नहीं बन पाया। तो वो 10-10 दिन, 15-15 दिन, तो मुझे ये 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा परेशान अच्छा, करती मुझे थी। ये जानना है कि आपने, जैसे कि आपका पर्सनल था कि मुझे इस तरीके के कपड़े बनाने हैं, तो हुँ, आपने उसको स्टार्ट किया। हुँ, आपने सोचा था कि मैं ऐसे इसको बहुत बड़ा बिज़नेस बनाऊँगी, 300 लोगों को, 350 लोगों को मैं जॉब भी दूँगी और हुँ, एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है, और मुझे पता चला कि आप उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करते हैं सीएसआर के थ्रू। सो मतलब क्या उस समय का पर्पज़ क्या था? क्या आपने जो इस समय आपने ब्रांड बनाया, उसके बारे में सोचा था आपने? उस समय का पर्पस तो बस ये था कि मुझे जॉब नहीं करना, मुझे बिज़नेस करना और बिज़नेस करना। फैशन में रहना है। हाँ। तो बट ये था कि
मेरे पेरेंट्स को लगता था मैं नहीं कर पाऊंगी कुछ भी, बट मुझे पता था कि मैं इसी लाइन में कुछ ना कुछ तो बड़ा करने वाली हूँ और मैं इधर ही रहना चाहती हूँ, मैं कहीं और नहीं जाऊंगी। तो बट कुछ साल तक फिर मेरी शादी हो गई, फिर बच्चे हुए, 2 बेटियां हैं मेरी, फिर उनको रेस करने में, और वो भी मैंने सिंगल हैंडेडली रेस किया उनको। अच्छा। तो उनको रेस करने में मेरी वो जर्नी में मेरी ग्रोथ थोड़ी सी पीछे हो गई, क्योंकि मैं अकेली थी और उन 2 बच्चों को पालना था। फिर जैसे मेरे बच्चे बड़े हुए, देन आई स्टेप्ड आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन, और वो मैंने वो जो जर्नी ली 20 साल की, उसको फिर मैंने ब्रेक करके 2020 में मैंने ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट की, सो दैट कि मैं इस कंपनी को बहुत बड़ा कर सकूं, क्योंकि सिंगल ओनरशिप में आप इतना नहीं कर सकते। देन माय सिस्टर आल्सो जॉइन मी इन दिस ओके। जर्नी, 20 क्योंकि के बाद 2020 20 हाँ 2020 के बाद उसने भी मुझे ज्वाइन किया। तब हमने और हमारे बच्चे भी बड़े हो चुके थे, उनका बेटा बड़ा हो चुका था, मेरी बेटियां दोनों बड़ी हो गई थी। तो फिर वो एक होता है कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं, और मेरे बच्चे भी, अब मेरी बेटी भी मेरे साथ है एक, और एक बेटी मेरी बाहर रहती है। तो हम, और जो मेरी सिस्टर का बेटा है हाँ, हाँ। वो हमारा बिजनेस डेवलपमेंट देखता है। ओके। तो दैट वे हमने एक फैमिली बिजनेस बनाया, हाँ, सो दैट वी ऑल कैन ग्रो टुगेदर एंड ग्रो बिग इन दिस। और आई थिंक ये सबका साथ है, हाँ। और जैसे बोलते हैं सबका साथ सबका सबका विकास, विकास। तो वही वाला फंडा है कि सब साथ है तो सब बढ़िया है। अच्छा, मुझे ये जानना इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि 1994 में स्टार्ट किया और क्या होता है ना कि आप अब तो चलो जो लड़कियां हैं वो बाहर बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत नाम भी कर रहे हैं। उस समय भी करती थी लेकिन उसमें बहुत बंदिशें होती थी। लड़के बाहर जाके काम करते थे और लड़कियां घर पे काम करती थी। तो आपके लिए उसमें क्या डिफ़िकल्टीज़ हुई थी कि आप क्योंकि बिज़नेस है तो आपको बाहर भी जाना पड़ता है, लोगों से बातचीत भी करनी पड़ती है, ट्रैवल भी करना पड़ता होगा और आपका फ़ैशन ऐसा था जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को उस समय शायद पता भी ना हो, फ़ैशन डिज़ाइनिंग क्या होता है। तो उस समय क्या दिक्कतें हुई थी? उसके बारे में फिर उसके बाद आपके ब्रांड के बारे में बात करते हैं। दिक्कतें तो मतलब बीइंग अ गर्ल, और बहुत ज़्यादा मतलब आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि फिर आप बाउंड हो विद लॉट ऑफ फैमिली टर्म्स में भी बहुत ज़्यादा चीज़ों में बाउंड हो जाना पड़ता था। तो बहुत सपने टूटे भी हैं, बट सपनों को मरने नहीं दिया मैंने कभी भी। तो उन सपनों को लेके मैं, कि आज नहीं कोई बात नहीं, 10 साल बाद, 15 साल बाद, मैं, मेरा माइंड में हमेशा मेरी मैनिफेस्टेशन रहती थी कि आज नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं एक दिन तो मुझे कुछ ऐसा करना है कि हाँ। बट फिर मेरे बच्चों ने भी मुझे बहुत, जैसे बड़े हुए तो सपोर्ट किया कि हम बैठे हैं, हम कोई टेंशन मत करो, हम पढ़ाई कर रहे हैं, आप जाओ अपना काम करो। कभी इन्होंने मुझे तंग नहीं किया। तो फिर बच्चों का भी सपोर्ट मिला, तो फिर देन आई कैन फुलफिल माय ड्रीम्स एज वेल। फिर वो ड्रीम्स को लेके मैं आगे चलती रही और रुकना नहीं सीखा कभी भी, और कभी हारना नहीं सीखा। ये मैं इम्पोर्टेंट है। देख रहा हूँ आपने तो मतलब ये बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है लेकिन मैं आपकी ये देख रहा हूँ यहाँ पर जो यहाँ पे कपड़े हैं जो ड्रेसेस हैं इसमें मैं देख रहा हूँ एयर इंडिया के भी हैं बड़े बड़े ब्रांड के साथ आपने किया ये कैसे होता है जो लोग आपको देख रहे हैं वो कैसे करते हैं इसको मतलब आसान है बीइंग अ गर्ल आसान है या फिर ऐसा लड़का लड़की कोई फर्क नहीं उड़ता नहीं, बस लड़का लड़की तो कोई फ़र्क नहीं है, हाँ, मैंने इस चीज़ को मानती हूँ। बट हाँ, हाँ, बीइंग वुमन, हाँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी फैमिली के लिए ज़्यादा हो जाती हैं। हाँ, लड़कों को अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपने बच्चे छोड़े, हम्म, वो उसकी वाइफ देख रही है हम्म, और आप अपना बाहर काम कर रहे हैं, कोई फ़र्क हम्म, नहीं पड़ता है। हम्म, बट बीइंग अ वुमन आपको दोनों चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती हैं, हम्म, कि आपको अपने बच्चों की पढ़ाई भी देखनी है, आपको अपना बिजनेस भी देखना है, आपको यू कांट निग्लेक्ट दोनों चीज़ें। हम्म, तो वो दोनों को बैलेंस करके चलना, और उसके बाद ग्रो करना, बस हम्म। वो विजन में था, वो करना ही था। आप कौन-कौन से कंपनीज़ के साथ हाँ, एसोसिएट हैं? अभी थोड़ा-सा वो आप बता हाँ, दें तो जैसे देख हम रहे हो। लोग मैंने स्टार्ट किया, जैसे जब हमने ये 20 में स्टार्ट किया, तो मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया रंग लेबल के नाम से, जो अभी भी हम लोग नायका
आजियो मिंत्रा पे सेल करते हैं रंग लेबल के नाम से, जिसमें RANG है, रंग लेबल। तो और एक हमने फिर एक वर्टिकल लाइन स्टार्ट की रंग ग्लोबल के नाम से, जिसमें हम B2B बिजनेसेस के साथ काम करते हैं, जिसमें हम यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चर करते हैं फॉर बिग कंपनीज। तो जिसमें लाइक एयर इंडिया हो गया, एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ है, सोल्ट्री, लोटस ऑर्गेनिक्स हैं, काम आयुर्वेदा, इन सब कंपनीज के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। धीरे धीरे विस्तारा एयरलाइंस के लिए मैंने 1.5 साल बहुत कपड़े बनाए और कस्टमाइजेशन किया उनके लिए, जो इस मार्केट में अगर 100 फैक्ट्रीज़ हैं जो कपड़े बनाती हैं, तो आपको एक कोई ऐसा मिलेगा 100 में से जो कस्टम काम करके देगा। और क्योंकि ऑल माय लाइफ आई हैव डन दैट कस्टमाइजेशन, तो मेरे लिए वो बहुत इजी था। मुझे लगा ही नहीं मैं कुछ डिफरेंट काम कर रही हूँ। एंड आई मेड देयर लाइफ एंड देयर आई मेड दैट कंपनी सो हैप्पी। जब वो मेरे साथ जुड़े तो उनको लगा कि अरे बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिला है हमें एक मैन्युफैक्चरर का, कि जो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और मैंने उनके जो 3-3 4-4 विजिट्स हैं उनको मैंने कम करके 2 विजिट्स में कर दिया, ताकि उसमें बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा नहीं ये, बट ये उनका बहुत कॉस्ट अपसाइड हो जाता है कि अगर हम 4 बार किसी के 2 घंटे वेस्ट कर रहे हैं, तो आपने 1-2 बार में काम ख़त्म करके दे दिया। एंड दे वर सो हैप्पी विद आवर फिनिशिंग फिटिंग्स। और मेरा जो मेन वो है ना कि आप यूनिफॉर्म वर्क वेयर को ना सब लोग बहुत ही शैबी और गंदा और अनफिनिश्ड बनाते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि जब कोई यूनिफॉर्म पहनता है, दे शुड मेक वेयर इट लाइक अ प्राइड के, और उसको 12 घंटे उस कपड़ों में रहना है। आप आज मेरे को ये कंफर्टेबल नहीं लग रहा, मैं कल दूसरा कपड़ा पहन लूँगी, बट वर्क वेयर के कपड़ों में ऐसा कुछ नहीं होता। वर्क वेयर के कपड़ों में आपको साल भर उन्हीं कपड़ों में 12 घंटे बिताने ही हैं। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, अगर उनका कपड़ा अच्छा नहीं है, अगर वो उनकी फिनिशिंग अच्छी नहीं है, आप अपने काम पे कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो। तो वो मुझे लगता था कि इतना, जब मैं होटल्स में जाती थी तो कुछ 5 स्टार होटल्स हैं वो लोग तो थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, बट उनकी मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी अच्छी, बट जो थोड़े सेकंड लेवल पे जो रेस्टोरेंट्स है, तो उनकी फिटिंग्स एंड फिनिशिंग्स इतने गंदे होते थे। मुझे लगता था यार इनका फ्रंट फेसिंग जो वेटर है वो क्लाइंट के साथ डील कर रहा है, और वो अच्छे क्लाइंट्स के साथ डील कर रहा है, तो ही शुड बी वेयरिंग वेरी नाइस क्लोथ्स, वेल फिटेड क्लोथ्स, वेल मेड क्लोथ्स। तो वो मुझे थोड़ा सा लगता था। और मैंने ये सोचा हुआ था कि कभी भी काम स्टार्ट करेंगे, क्वालिटी और टाइमली डिलीवरी, वो जो मेरा फंडा डे 1 से था, वो छोटे काम में भी और बड़े काम में भी। अगर मेरी टीम को पता है कि अगर हमने एक पर्टिकुलर डे दी है, अगर वो उस डे पे काम नहीं होगा, चाहे आप 1 हफ्ता पहले रात को काम करो, सुबह काम करो, 12 घंटे करो, 24 घंटे करो, हमने कमिटमेंट दी है कंपनी को, तो वो पूरी करनी ही है, वो उस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो हम सब लोग फिर उसके तरह से काम करते हैं कि फिर हम अपना प्लान ही ऐसे करते हैं कि हमारा ये काम डिले हो ही नहीं। तो दिस इज़ द रीज़न कि इतने बड़े-बड़ी कंपनीज़ के साथ ये काम कर रहे हैं। और अब मैं एक चीज़ देख रहा था, ये आपका रिसाइक्लिंग का भी कुछ है, इसके बारे में थोड़ा-सा आप एक बार बताते हैं? ये एक जर्नी है कपड़ा बनाने की, कपड़ा प्रोक्योर करने की, और उसके बाद उसका एंड लाइफ क्या। अब हम यूनिफॉर्म्स बनाते हैं, 1 साल के बाद रिप्लेनिश होती हैं वो, आपके एम्प्लॉयज़ 1 साल पूरा वो यूनिफॉर्म पहनेंगे, अगले साल फिर नया बन जाएगा, नया बनेगा तो वो पुराने यूनिफॉर्म का क्या करेंगे। तो हम उनको एक फैसिलिटी देते हैं रीपर्पस, रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग करने का। आपके पास अगर आपके जो भी, अब जैसे कोई भी बड़ी कंपनीज के पास अगर मतलब मानो कि थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ पीसेस अब उनके कपड़े वो नहीं पहन रहे हैं, इंडिया में तो फिर भी ये एक इजी वो है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को दे, या आप घर में काम करने वालों को दे देते हो कि चलो आप पहन लो। स्पेशली ये जो हम काम करते हैं अपने यूरोपियन क्लाइंट्स के लिए, जहाँ पर हम उनको ये फैसिलिटी देते हैं कि आप कपड़ा तो हमसे बनवा ही रहे हो, उसका एंड ऑफ लाइफ भी हम आपको पर्पस करके देंगे, जिसमें हम रिसाइकलिंग भी करवा के देंगे, रीपर्पस करेंगे उसको। रिसाइकलिंग में क्या करवाते हो? रिसाइकलिंग में जैसे उनके कपड़े
दो तरह से आप हम पुराने कपड़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। या तो उस पे अपसाइकल करते हैं, जैसे हम उसमें कोई प्रोडक्ट्स बना देते हैं कि पाउचेस बना दिए, ओके। लैपटॉप स्लीव्स बना दिए, टोट बैग्स बना दिए, इस हम्म। तरह की चीज़ें बनाई। हम्म। रीसाइकलिंग में होता है उन कपड़ों को श्रेड करके हम्म। उस कपड़े से हम यान बनाते हैं, रिसाइकल्ड यान, हम्म। फिर उससे हम नया कपड़ा क्रिएट करते हैं। नए कपड़े बन जाते हैं नए, उससे। हाँ, वो यान बनाया ना हाँ उससे हाँ, ओके कपड़े। ओके ओके। जैसे अभी हम प्लास्टिक बॉटल हम्म। से पॉलिस्टर बना रहे हैं, तो वो हम्म। सब प्लास्टिक बॉटल्स को यूज़ करके हम हम्म। इतना रिसाइकल्ड कपड़े से हम उस प्लास्टिक बॉटल को यूज़ करके वो एक यान बनता है, हम्म। जिससे हम वो टी शर्ट्स और ये सब समझ गया। बनाते हैं। इस तरह की टी शर्ट्स हमने बनाई हुई हैं, हम्म। जो कि वो हम ये दिखा सब देंगे बाद में। रिसाइकल्ड कपड़े से बनी हुई हैं। अच्छा और ठीक ये है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये ये रिसाइकल्ड दिख नहीं कपड़ा। रहा, एक हाँ, बार दिखाई दीजिए, आप दिखाई हाँ, दीजिए। तो जैसे ये ये, रिसाइकल्ड है। और ये हमारा क्लोज्ड लूप है, हम्म। जो आप स्टार्ट टू फिनिश आप हमको करके देंगे। हम्म। और ये हमारे वर्ल्ड के लेफ़्ट ओवर चीज़ों से, तो अब उन्होंने हमारे को कपड़ा दिया, अगर उनका वूल कपड़ा है तो हम अलग तरह से रिसाइकिल करेंगे, पॉलिस्टर है तो हाँ। अलग होगा, हम्म। कॉटन है तो अलग तरीके से होगा। हम्म। तो हम फिर उन फैक्ट्रीज़ के साथ जुड़ते हैं। हम्म। हमारे वेंडर पार्टनर्स हैं, हम्म। हम उनके पास जाते हैं, अगर जो भी पर्टिकुलर अगर उन्होंने किसी भी तरह का प्रोडक्ट हमें दिया है, तो हम उनके पास जाएंगे और वो उस फैक्ट्री को देंगे और वो हमें फिर यान बना के देंगे। और फिर हम उस कंपनी से बात करते हैं कि आपको किस टाइप का यान चाहिए हम्म। और क्या नया प्रोडक्ट क्रिएट करना चाहते हो आप उसमें हम्म। से। तो उसके बेसिस पे हम उनके लिए वो यान बनाते हैं, फिर उससे हम फैब्रिक क्रिएट करवाते हैं हम्म। और फिर उसको रीपर्पस करके, ताकि सर्कुलैरिटी में रहे, हम्म। लैंडफिल्स नहीं भरें। और हम्म। हम लोग मैम मुझे ये जानना है, ये सब इतना कहाँ से आपने कैसे सोच लिया, मतलब ये सब ये एक चीजें। जर्नी है, और अब 32 इयर्स में इतना इनग्रेव्ड है ये सब हम्म। कुछ मेरे अंदर, हम्म। इनग्रेन सब वो है। और फिर वही है कि हाँ, हमें अगर हम बना रहे हैं तो उसको कहाँ फेंकना है। सही अब बात है। हम अपने जैसे कटिंग्स भी हैं, जो हाँ, हमारे यहाँ पीसेस को। कतरन इतनी बचती है, तो अब या तो कबाड़ी वाला आता है या वो ऐसे भरता है, वो हमें 200-500 रुपए दे के चला जाता है लेके, और वो कहीं पे भी जाके डाले, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट क्यों मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो कहाँ पे जा रही है, वो कतरन वो कहाँ पे भर रहा है, गलत भर रहा है, वो नहीं करना मुझे उसको एथिकली डिस्पोज ऑफ करना है। जिसके साथ हम बहुत सारे एनजीओज़ के साथ जुड़े हैं, वो हमारे यहाँ से, हम जब हमारा एक रूम फिल कर देते हैं, फिर एक ट्रक लोड आता है, वो भरते हैं और उसको फिर वो हमारे को पूरा उसका सर्टिफिकेशन देते हैं कि उसने उनको किस तरह से डिस्पोज ऑफ किया है। ये नहीं कि कहीं पे भी जाके उसने सही फेंक बात। दिया कपड़ा। तो वो हम बहुत पर्टिकुलर रहते हैं कि हम उसको कैसे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, अपनी कतरन को भी। तो ऐसे ही हम और दूसरी कंपनीज के साथ भी बात करते हैं कि अगर आपको वेस्ट मैनेजमेंट मुश्किल हो रहा है तो आप हमें दीजिए, वी कैन हेल्प यू आउट विद दैट। सो बस आखिरी सवाल इनसे होगा, तो आपने इनकी जर्नी देखा किस तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया और आज इतना बड़ा बिजनेस इन्होंने बना दिया है। मैम, आपको जो भी यंग लोग देख रहे हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे हैं, उनको डिफिकल्टीज हो रही है, उनके लिए आपका एक मैसेज क्या होगा? इट्स अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी एंड एवरी डे इज़ अ न्यू डे फॉर मी। कभी भी बोरिंग डे नहीं लगता मुझे, और कभी भी ऐसे नहीं लगता मैंने कुछ सीख लिया है। एवरी डे आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स। जो न्यू जॉइनीज़ होते हैं, जो बच्चे हमारे पास आते हैं, मर्चेंडाइजर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, एवरी डे मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखती हूँ। अभी भी मैंने जस्ट लास्ट मंथ ही मैंने एआई डिज़ाइनिंग का भी कोर्स किया, अच्छा। क्योंकि अब एआई डिज़ाइनिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो। मे बी मैं उसको कितना यूज़ कर लूँगी, बट मेरी जो टीम यूज़ करेगी, तो मुझे पता तो होना चाहिए कि क्या कर सकती है वो उससे। तो उसको मैं खुद भी सीखती हूँ और फिर मैं अपनी टीम को भी एनकरेज करती हूँ कि अगर अब एआई इतना हमारी लाइफ में आ चुका है, तो हमें उसको फैशन में कैसे यूज़ करना है, कैसे हमको, और हमारा बहुत टाइम बचता है उन चीज़ों से, और कुछ भी नई चीज़ सीखना इज़ सच अ वंडरफुल थिंग। और यही मैं बच्चों को कहना चाहूँगी कि एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता आसान तो नहीं है बिल्कुल भी, उसमें आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं लाइफ में, बट इट्स वर्थ डूइंग ऑल ऑफ दैट, अगर आप पैशनेट हो उस चीज़ को लेके तो।
अपने लिए नहीं काम किया और ये एक ज़िंदगी मिली है। हम्म, आई थिंक से जॉब पढ़ाई करने के बाद आपको 50 साल मिलते हैं, सही। तो वो हम अपने तरह से जिए तो वो बहुत अच्छा है। हमारे साथ अभी सीमा बत्रा जी हैं जो कि मैम की पार्टनर हैं जिन्होंने 2020 के बाद उनके साथ जुड़े हैं। सो मैम मेरा आपसे सवाल है कि आप 2020 से पहले क्या कर रहे थे और यहाँ पर जुड़ना कैसे हुआ आपका? मैं 2020 से पहले गवर्नमेंट स्कूल में टीचर का लेक्चरशिप में काम कर रही थी, हुँ, मैथमेटिक्स लेक्चरर। हुँ, हुँ, और एज ए सिस्टर आई वाज ऑलवेज एट हर बैक। हुँ, हुँ, तो उसके बाद 2020 में हमने ये कंपनी खोली हुँ, और उसमें मैं और वो दोनों को फाउंडर्स हैं। हुँ, हुँ, एंड मैं एक डायरेक्टर मैं हूँ, एक डायरेक्टर वंदना है। हुँ, हुँ, तो वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई हुँ, और उसके बाद देन नो लुकिंग बैक एंड हम ग्रो करते जा रहे हैं। हुँ, लेकिन बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। मैं हुँ, क्योंकि सर्विस बैकग्राउंड से थी तो कभी लगता था ये ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। हुँ, बहुत सारे कभी कभी आपको अपने पे वो हो जाता है, हुँ, शक होता है कि हम वेदर हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं, पर हम चलते गए। और हुँ, एक लाइन है जो मैं हमेशा वंदना को, हम जब थोड़ा डाउन होते थे हम बोलते थे हमें अपनी लाइन लंबी करनी है, हमें हुँ, अपनी लाइन बड़ी करनी है। तो हम हुँ, उसी में लगे रहे और उसी का आज ये वो है कि आज हम यहाँ पहुँच गए हैं। हुँ, और हमारा जो जर्नी है उसमें जो एक रोल है जो मेरा एज ए टीचर बच्चों के साथ था, अब मैं उनके पेरेंट्स को डील करती हूँ। तो हुँ, वो मेरे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंडर हम उनका ध्यान रखना, हुँ, उसको उनके हर उनकी छोटी छोटी चीज़ों को, गर्मी लग रही है तो उनके लिए अरेंजमेंट हुँ, करना। हुँ, तो हुँ, ये वाला काम मेरा है। मैं हुँ, सारा पूरा प्रोडक्शन देखती हूँ हुँ, और डिज़ाइन बनना करती है, तो इट्स बिकम अ वेरी गुड टीम। हुँ। अच्छा मैं ये देख रहा हूँ पीछे आपका कुछ रंग केयर्स का है आप अच्छे काम भी करते हो। उसके बारे में थोड़ा-सा आप बता दें क्या है वो? ठीक है, हाँ, तो ये रंग केयर है, ये हाँ, हमारा 5 पीस के अंडर चलता है, हाँ, जिसमें हम प्लैनेट, पीपल, पार्टनर्स, प्रिंसिपल एंड प्रोडक्शन। ओके। तो हमारे लिए प्लैनेट पहले आता है, हाँ, हाँ, ठीक है? उसके लिए हम सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, अच्छा। जिसमें अभी एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है हुँ, कि हमें कहा गया कि यहाँ प्लास्टिक नहीं यूज़ करना, हुँ, तो हमने अपने शोरूम में पूरी जो लीव्स हैं, वो हाँ, सब कपड़े से बनवाई हैं। ओके, हमारा जो रिसेप्शन है, वो भी कॉटन से और धागे से और हैंडवर्क से बना है। ओके। हमारे जितने लोगोज़ हमने यूज़ किए, हमने प्लास्टिक नहीं यूज़ किया, हुँ, हमने सारा थ्रेड वर्क कढ़ाई करवाया है उसको। ओके। ठीक है? तो ये हुँ, हमारा प्लैनेट के लिए। और हुँ, जो हम अपना सारा कतरन है, हुँ, हमारा जो हमारे बिग ब्रांड्स हैं व्हिच आई कांट नेम, हुँ, लेकिन हम उनकी जितनी कतरन है, हमने लास्ट ईयर साहस ज़ीरो वेस्ट को 6 टन के करीब हुँ, डोनेट किया है कि हुँ, हमें मनी नहीं चाहिए एंड वी हुँ, डोनेट देयर। हुँ, और उसके बाद हमने अपसाइकिल करवाते हैं अपने प्रोडक्ट्स, हुँ, लर्निंग चलती है, अपस्किलिंग। हुँ, अब मैं आ जाती हूँ पीपल पे। हुँ, तो पीपल पे मैं क्या, हमारा क्या मकसद रहता है कि हुँ, वी आर अपस्किलिंग दी लेडीज़ जो मेरे पास आती हैं। हुँ, तो हमारा एक रंग सखी प्रोग्राम चलता है, हुँ, जिसमें हम उनको एक कनेक्टिविटी देते हैं। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो कभी स्कूल नहीं गईं, हुँ, तो हुँ, मेरा जो स्कूल बैकग्राउंड है वो वहाँ बहुत काम आता है। हुँ, मैं उनके कॉम्पिटिशन्स करवाती हूँ, मैं उनके लिए रंगोली कॉम्पिटिशन दिवाली पे। हुँ, अब उनको किसी एक लेडी को अच्छा चीज़ बनाना आता है तो वो दूसरे को टीच करती है। हुँ, अभी रिसेंटली हमने 1 महीने 2 महीने पहले से ही आफ्टर टी ब्रेक जब वो हुँ, फ्रेश हो जाते हैं, हुँ, हमने उनको कैंटीन में ले जाके हुँ, सबको पढ़ना सिखाया है। जिनको क ख ग नहीं आता, हुँ, उनको वो बच्चे सिखाते हैं जिनको क ख ग आता है। हुँ, जिनको सेंटेंस नहीं आता, उनको वो दूसरे सेंटेंस वाले सिखाते हैं। हुँ, इस तरह सखी प्रोग्राम के अंदर कि उनको हम एक उनके अंदर ये इनकलकेट कर रहे हैं कि यू हैव टू हेल्प ईच अदर। हुँ, पढ़ाने एक दूसरे को पढ़ा के वो खुश भी होते हैं। हुँ, एंड एक एग्जांपल है, हमारी पेंट्री लेडी है, शी इज़ 52 इयर्स ओल्ड। हुँ, हुँ, उसने अभी पढ़ना सीखा और उनके बेटे ने उनको किताब ला के दी। हुँ, सो दैट वाज एन अचीवमेंट फॉर अस। हुँ, और दूसरा, हम रीप्रोड्यूस करवाते हैं हुँ, बच्चों से। जैसे मेरे छोटी छोटी आप चीज़ें देखेंगे, हुँ, हमारे इन हाउस गर्ल्स जो हैं, हुँ, पढ़ने में भी हुँ, और इवन अपस्किलिंग में। तो हुँ, दूसरा हमारा प्रोडक्ट है उसमें अपस्किलिंग। हुँ, अपस्किलिंग में हम क्या करते हैं, मैं उनको बोलती हूँ आप धागा कटिंग पे आए हैं, हुँ, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी लेडीज़ हैं जो स्टिचिंग पे नहीं है। हुँ, मतलब वो सिलाई पे नहीं बैठती, सिर्फ धागा कटिंग के लिए आती है, जो मिनिमम वेज है हुँ, गवर्नमेंट का। हुँ, बट सिलाई पे अगर वो आती है तो उनकी स्किल बढ़ती हुँ, है हुँ, एंड धीरे धीरे वो ग्रो कर सकती है। मतलब वो 60-70 हज़ार तक भी कमा सकती हैं हुँ, पढ़ाई के साथ, कैड के साथ। हुँ, लेकिन वो ऐसा नहीं हो रहा था, तो हुँ, मैंने उनको सबको ये करना शुरू किया कि आफ्टर आपका जब हमारा प्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है, हुँ, ये मशीन्स पड़ी हैं, हुँ, आधा घंटा आप अपस्किलिंग
करी है अपनी, मेरे मास्टर जी उनको सिखाते हैं। और या धागा कटिंग से एटलीस्ट चेकिंग पे आइए ताकि आपकी तनख्वाह बढ़े, ना कि आप मुझे बोलो मैम 10% बढ़ा दो, 5% बढ़ा दो। सो वो मैं उनके साथ क्या करती हूँ कि आप इस सीट पे, आप इस पे आ सकते हैं, इस सीट से दूसरी सीट पे जा सकते हैं। तो आई एम चेंजिंग दी चेयर्स ऑफ देयर थिंग्स। सो दिस इज हाउ वी आर डूइंग रंग केयर प्रोग्राम। एंड उसके बाद हमारा पार्टनर्स है जो हम वेंडर्स लेते हैं, वो भी ऑथेंटिक होते हैं, कुछ ग्रे नहीं है, कोई हम सबसे बिल्स लेके काम करते हैं, बिल के बिना हम कोई काम नहीं करते। और रंग केयर के अंदर हमने एक और प्रोग्राम पार्टनर्स में ऐसे लोग ढूंढे हैं जो मेडिकल चेकअप कराया, पूरी टीम का, पूरे 85 लोगों का भी हमने रिसेंटली मेडिकल चेकअप कराया, जिसमें उनकी आईज, हियरिंग और जो बेसिक ब्लड टेस्ट है, जिसमें उनको पता लग गया, शुगर टेस्ट हो गई, और प्लस डॉक्टर भी थी। तो हमने उनको कहा स्पेशली लेडी डॉक्टर बुलाई ताकि हमारी जितनी विमेन जो किसी और से बात नहीं कर सकती या गायनोकोलॉजिस्ट के पास, उनके पास पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने उनसे शेयर किया और उसने उनको काफ़ी, एंड शी वॉज वेरी गुड डॉक्टर ऑल्सो, तो उन्होंने बहुत अच्छे से उनको समझाया, हेल्प किया। और एक और हमने प्रोग्राम इनिशिएटिव लिया है। हमारी मेरी स्टूडेंट थी जो PhD करके आई, तो मैंने उनसे मेंटल हेल्थ पे सेशंस दिलवाए हैं। विमेन का अलग दिलवाया, मेन का अलग दिलवाया। फर्स्ट सेशन हमारा था मेंटल हेल्थ पे मेरे ऊपर, हु एम आई, जिससे हमें भी बेनिफिट हुआ। मैं आई एम वेरी सीनियर, बट फिर भी उसने मुझे रियलाइज़ कराया कि आप घर जाके अपनी पसंद की आज सब्जी बनाएंगे, अपनी पसंद की चीज़ बनाएंगे। सो दिस वॉज मी इन दैट सेशन। और उसके बाद मेरी सब लेडीज़ ने पार्टिसिपेट किया। जेंट्स का हमने वॉयलेंस पे और एम्पैथी पे करवाया ताकि उनको घर जाके ये वर्किंग वुमन और साथ में जो पॉश के अंडर हम कहते हैं वुमन रिस्पेक्ट करना, वो वहाँ सिखाया कि आपको इनकी रिस्पेक्ट करनी है। और मतलब मिसबिहेव या ये मेरी फैक्ट्री में बिल्कुल नहीं चलेगा, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। और उसके बाद एक सेकंड सेशन था अपस्किलिंग का ही, कि उसने भी ये लेसन में बताया कि हाउ यू कैन अपस्किल। तो उसके अंडर मैंने लास्ट ईयर 5 बच्चे, 3 ने 12th किया है और 2 ने 10th किया है। और आज जिन्होंने, और उनमें से एक लड़की, तो उसके 2 बच्चे हैं, उसने 10th पास किया है अपने दम पे, और उसने मेरे से मनी भी नहीं लिया कंपनी से। एंड उसकी फर्स्ट जो बड़ी डॉटर है वो 19 इयर्स की, शी इज़ 17 इयर्स ओल्ड, और बेटा उसका 7 इयर्स ओल्ड है। तो ऐसे लोग, और अब जो मैरिड वुमेन भी है, मैं उनको उनके फॉर्म्स भरवा रही हूँ। 12th क्लास, और जो 12th है उसको BA, और जो 9th-10th है, जो 8th पास है उनको 10th पास। तो दिस इज़ द वर्क इन रंग वी आर डूइंग इट, तो वी आर ट्राइंग हार्ड फॉर दैट। सो आपने देखा कि अच्छा बिजनेस तो है ही, पर जिस तरीके से लोगों का ख्याल रखा जा रहा है, एंड सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगी वो है मेंटल हेल्थ। एंड जिस तरीके से, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में, पर उस चीज़ का भी ख्याल रखा जा रहा है, बेसिक चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। एंड मैम, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप इसी तरीके से बहुत अच्छा काम करते रहिए। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि कैसे 1994 में बिजनेस को स्टार्ट किया, अकेले स्टार्ट किया, और सिंगल मदर, उसके बाद अपने बच्चों को भी साथ में रेज किया। आज अपने बच्चों के साथ, अपनी बहन के साथ इस बिज़नेस को और बड़ा बना रहे, ना सिर्फ भारत में बल्कि वर्ल्ड में भी आप इसको देख रहे हो कि ये बाहर भी इसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अच्छी बात क्या है, सीखने वाली बात क्या है कि अगर ये 1994 में इस चीज़ की शुरुआत कर सकती है, आज तो 2026 है। लड़कियां बहुत कुछ कर रही है, ना सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़के भी कर सकते हैं। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि बिज़नेस करना आसान तो नहीं है, लेकिन ये वर्थ इट है। आपको हर दिन नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। एंड ये भारत टैक्स में जो है बहुत अच्छी चीज़ें निकल कर सामने आई, बट ये जर्नी मुझे बहुत इंस्पायर लगी, तो मुझे लगा कि आप तक ये कहानी लेकर आनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा।